राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब। आज आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे किया जाता है। दोस्तों आप जो है बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। हमारे यहाँ पे जो है छोटी सी जगह है, तो यहीं पे जो है मैंने ये वीडियो बना ली है। तो आप जो है इस वीडियो को देखिएगा। मैं जो है संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से संपूर्ण पूजा विधि आपको बताऊँगी कैसे क्या क्या करना होता है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमें तुलसी पूजन करनी होती है एकादशी वाले दिन, देवउठनी एकादशी वाले दिन, तो हमें जो है कुछ रंगोली वगैरह बना लेनी होती है। तो आपसे जो भी रंगोली वगैरह बनानी आती हो आप वो बना लीजिएगा, या फिर आप जो है कोई स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आटे से बना रही हूँ। तो आप जो है रंगोली बनाना जानते हैं तो रंगोली बना लीजिएगा, या फिर इस प्रकार से आप एक स्वास्तिक बना लीजिएगा, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे तुलसी माता को रखना होता है। जिस तुलसी माता की आपको पूजा करनी होती है, जो आपके घर में तुलसी माता होती है, उन्हें आपको यहाँ पे रख लेना होता है, ठीक है। इसके बाद में हमें जो है यहाँ पे लड्डू गोपाल जी रखने होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का भी पूजन करेंगे। ये जो है पूजन की सारी सामग्री हो जाती है। देखो देवउठनी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं। तो आप जो है पूजन में सफ़ेद तिल, रोली और हल्दी, कलावा, दीपक, फूलों की माला या फिर फूल वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में माता को जो सुहाग का सामान होता है वो सारा आपको लेना होता है। मिठाई लेनी होती है, जो फल वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पे लेने होते हैं। माता के लिए जो भी आप साड़ी या फिर चुंदरी वगैरह देना चाहती हैं वो आपको यहाँ पर निकालना होता है। और लड्डू गोपाल जी के लिए भी आप वस्त्र स्वरूप यहाँ पर कुछ निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमें पूजा करनी होती है, तो सबसे पहले हम जो एक दीपक को जला के रख लेंगे, और उसी के पास यहाँ पे जो है हम एक धूप भी लगा के रख लेंगे, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे पूजन करना होता है, ठीक है। तो जो भी फूल वगैरह आपके पास में हो, तो पूजन की जो प्लेट होती है उसमें आपको जो सारा सब कुछ यहाँ पे रख लेना होता है। तो इस प्रकार से हम जो है लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे, दीपक को घुमा देंगे, और फिर जब हम जो है तुलसी माता को इस प्रकार से दीपक दिखा देंगे। तो ऐसे ही हम दीपक को दिखाएंगे, और ऐसे ही जो है हम यहाँ पे धूप को भी दिखा देंगे, ठीक है। लड्डू गोपाल जी को भी और माता तुलसी को भी। लड्डू गोपाल जी नहीं है आपके पास में, तो आप जो है विष्णु भगवान की कोई फोटो या कोई प्रतिमा उन्हें रख लीजिएगा, शालिग्राम जी को रख लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास में हो वो रख लीजिएगा। मेरे पास में लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को रख लिया है। अब हमें यहाँ पे जो है माता को चुनरी उड़ानी होती है, तो हम जो है वस्त्र स्वरूप माता को चुनरी उड़ाएंगे। इसके बाद में हम जो है हल्दी से माता का टीका करेंगे। देखो देवउठनी एकादशी से सारे शुभ काम होना शुरू हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह। तो हम जो है सबसे पहले माता को हल्दी लगा देंगे, फिर इसके बाद में हम जो है यहाँ पे रोली से टीका कर देंगे, ठीक है। तो माता तुलसी को आप जो है सिंदूर से टीका मत कीजिएगा, रोली से टीका कर दीजिएगा, ठीक है अभी। और फिर जो है हमें यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का यहाँ पे टीका करना होता है, तो हम जो है यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का भी टीका कर लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी का आप रोली से या फिर चंदन से टीका कर लीजिएगा, और आपको दीपक का भी टीका करना होता है। यहाँ पे जो है हम माता तुलसी को कलावा अर्पित कर देंगे। तो आप जो इस प्रकार से माता तुलसी को कलावा अर्पित कर दीजिएगा, और इसके बाद में आप जो है लड्डू गोपाल जी को भी मौली कलावा अर्पित कर दीजिएगा, इस प्रकार से, ठीक है। जब आप पूजा करेंगे तो आप जो है दोनों को कलावा अर्पित कर दीजिएगा, माता तुलसी को भी और लड्डू गोपाल जी को भी, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको फूल वगैरह रखने होते हैं। तो जो फूल आपके पास में है वो फूल जो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो मेरे पास में गेंदा के फूल हैं, तो मैंने जो है चारों तरफ यहाँ पे गेंदा के फूल रख लिए हैं, माता तुलसी के पास में भी और लड्डू गोपाल जी के पास में भी। तो आप जब पूजन करेंगे तो फूल जो है अपने पास में ज़रूर से रख लीजिएगा, है ना। इस प्रकार से आप जो यहाँ पर फूल वगैरह रख लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको रख के दिखाया है। बहुत ही सरल सी विधि आपको इस वीडियो में बताऊंगी पूजा करने की। तो आप जो इस विधि अनुसार भी पूजा कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाली हूँ। अब हमें यहाँ पे माता तुलसी को सुहाग अर्पित करना होता है। तो जितना भी सुहाग आपसे बन जाता है वो सारा सुहाग जो आप यहाँ पे माता को अर्पित कर दीजिएगा। और ये इसमें से जो है आप थोड़ा थोड़ा सुहाग माता को लगा भी सकते हैं। जैसे बिंदी होती है, आप जो है माता तुलसी को बिंदी लगा सकते हैं, चूड़ी पहना सकते हैं, मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ही अर्पित करना चाहते हैं तो ऐसे ही अर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वस्त्र अर्पित करने होते हैं। तो हम जो है यहाँ पे माता तुलसी को और लड्डू गोपाल जी को दोनों को ही हम जो है यहाँ पे वस्त्र अर्पित कर देंगे। और फिर जो फलों से जो हमें भोग लगाना होता है वो फल वगैरह भी हमें यहाँ पे रखने होते हैं। तो हम जो कुछ इस प्रकार से फल का भोग लगा देंगे। तो जितने भी प्रकार के फल आपसे बन जाते हैं वो फल जो है आप यहाँ पे
रख लीजिएगा। ठीक है, जो भी फल आपके पास में बन जाते हैं, सेब केला जो भी बन जाते हैं वहाँ पे रख लीजिएगा। और मीठे में जो भी आप रखना चाहते हैं, जो भोग के लिए आपके यहाँ पे बनाया जाता है पूजन में, वो आप जो है यहाँ पे रख लीजिएगा। मीठे से भी देखो भोग लगाना होता है, तो जो भी आपके यहाँ पे बनाया जाता है मीठे में, वो आप जो है यहाँ पे रख लीजिएगा। देखो चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो खीर वगैरह आपको यहाँ पे नहीं रखनी है। ठीक है, हम जो है यहाँ पे थोड़ी सी शगुन के तौर पे माता को मेहंदी लगा देंगे। तो आप चाहते हैं तो आप जो है मेहंदी कुछ इस प्रकार से लगा लीजिएगा, और नहीं तो आप जो है सामान को सिर्फ ऐसे ही अर्पित कर सकते हैं। तो हमने जो है पे शगुन के तौर पे थोड़ी सी मेहंदी लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे चूड़ी वगैरह भी पहना सकते हैं अगर आप पहनाना चाहते हैं तो। ठीक है, अब इसके बाद में हमें जो है यहाँ पे जब हमारा पूजन हो जाता है, अब हमें जो है यहाँ पे कथा को पढ़ना होता है, कथा को सुनना होता है। तो जब आप कथा को पढ़ेंगे, कथा को सुनेंगे, तो अपने हाथ में जो है थोड़े से आप जो है सफ़ेद तिल रख लीजिएगा, और एक फूल आपको अपने हाथ में रखना होता है। ठीक है, अब आपको जो अपने हाथ में ये सारी चीज़ें रख के फिर जो आपको कथा पढ़नी होती है, कथा सुननी होती है। जब आप कथा को पढ़ लें, जब आपकी कथा समाप्त हो जाए, तो ये जो सामग्री अपने अपने हाथ में रखें, इसे आप जो है पूजा की प्लेट में रख लीजिएगा, और जो है या फिर आप माता तुलसी का जो कुंड है उसमें भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे जो है आरती करनी होती है, तो हम जो है अब यहाँ पे आरती करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम जो है आरती करेंगे, तो लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे, फिर जो है हम माता तुलसी की आरती कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप आरती कर लीजिएगा। तो आरती के लिए दीपक अलग से जलाया है मैंने। अगर आप चाहते हैं तो जो आपने पहले दीपक जला के रखा था उससे भी आरती कर सकते हैं, और नहीं तो जो दूसरा दीपक जो हमने जलाया है अलग से जला के उससे आरती कर लीजिएगा। इसके बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिएगा, और पूजा में रही हुई जो गलतियाँ हैं उनकी माफ़ी मांग लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें यहाँ पे परिक्रमा लेने होते हैं, तो आप 5 या फिर 7 बार परिक्रमा ले लीजिएगा। देखो छोटी सी जगह मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे जो है मैं कुछ इस प्रकार से परिक्रमा लेके आपको दिखा रही हूँ। तो संपूर्ण तरीके से नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि छोटी सी जगह है, तो आप जो अच्छी तरह से यहाँ पे परिक्रमा ले लीजिएगा 5 बार या फिर 7 बार। तो जय बार भी आप परिक्रमा लेंगे तो माता को पूजते, और दोनों को, लड्डू गोपाल जी को और तुलसी माता को पूजते हुए आपको जाना। तो आप जो इस प्रकार से परिक्रमा ले लीजिएगा। दोस्तों वैसे तो जैसे परिक्रमा लिए जाता है ना, तो जैसे परिक्रमा हम लेते हैं, तो जैसे अब मैं यहाँ से आई हूँ तो आपको जो अपने हाथ में कुछ रखना होता है, और फिर जब जैसे आपका एक परिक्रमा पूरा हो जाता है तो आपको जो है वो यहाँ पे माता तुलसी और लड्डू गोपाल जी के यहाँ पे चरणों में आपको रखना होता है। तो आप जो है फूल वगैरह रख सकते हैं, या फिर सफ़ेद तिल ले लीजिएगा अपने हाथ में, और 5 परिक्रमा करते हैं तो 5 रख दीजिएगा, 7 करते हैं तो 7 रख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में जब आपके परिक्रमा पूरे हो जाते हैं तो आपको बैठना होता है माता तुलसी के, लड्डू गोपाल जी के पास में। बैठ के आपको जो यहाँ पे क्षमा याचना करनी होती है, पूजा में रही हुई गलतियों की माफ़ी मांगनी होती है। ठीक है, अब जो है हमारे यहाँ पे परिक्रमा पूरे हो गए हैं, और अब जो है यहाँ पे हमें नौछावर करनी होती है। देखो नौछावर मैंने यहाँ पे पीछे से की है, आप चाहते हैं तो परिक्रमा लेने से पहले नौछावर कर सकते हैं, या फिर परिक्रमा के बाद में नौछावर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है नौछावर करके दक्षिणा के पैसे यहाँ पे रख दिए हैं। तो इस वीडियो में जो है मैंने बहुत ही सरल और बहुत ही आसानी विधि के साथ में आपको बताया है, और बहुत ही सरलता से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।